हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन में फैट ऑब्जर्प्शन। तो फैट का ऑब्जर्प्शन कैसे होता है? फैट को पहले ऑब्जर्व करने के लिए उसको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है, ब्रोकन अप करना होता है, उसके बाद में उसका डाइजेशन पॉसिबल है। फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी फैट्स के फॉर्मेशन है फैटी एसिड या मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स। पार्टिकल्स हैज़ नो एफिनिटी विद वाटर। फैट के पार्टिकल्स की फैट पार्टिकल्स एफिनिटी नहीं रखता वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, यानी हाइड्रोफोबिक होते हैं, एक टाइप से हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली बोल सकते हो। तो फैट टूटता है फैटी एसिड्स या सॉरी फैट्स के फॉर्म में होते हैं फैटी एसिड्स या मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। बोथ आर द हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स, दोनों के हैं हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स हैं। हाइड्रोफिलिक एफिनिटी ऑफ वाटर, एफिनिटी ऑफ पार्टिकल विद वाटर। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स तो वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इट मीन्स एफिनिटी रखते हैं, और हाइड्रोफिलिक वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एफिनिटी रखते हैं। तो फैट कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स होते हैं। ये हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये ल्यूमन प्लेस हो गया एलिमेंट्री कैनाल का, ये ब्रश बॉर्डर होगी, ठीक है। यहाँ माइक्रोविलीज है जो ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन, और दिस पार्ट हेयर, ये बाहर वाला जो पार्ट है ये अंदर ही अंदर का फॉर्मेशन, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। ये एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मान ली एक सेंटर पार्टिकल का फॉर्मेशन है, ये अपने फैटी एसिड्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स, ठीक है। टेल रीजन, हेड रीजन, ये फैटी एसिड है, और ये सेंटर में क्या है? बाइल सॉल्ट है। इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनती है। तो बाइल सॉल्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। हेड, ये वाला पार्ट, हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल, ये वाला पार्ट जो हाइड्रोफोबिक होता है। अब बनाते हैं हम लोग, इससे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनती है, ये वाली, ये स्ट्रक्चर मिसिलस। मिसिलस किससे बनता है? बाइल साल्ट और फैटी एसिड से। यानी सेंटर में इस टाइप के, सेंटर में अगर फैटी एसिड है और उसके चारों तरफ बाइल साल्ट्स हैं, तो वो क्या बनाता है? मिसिलस बनाता है। बाइल साल्ट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और एक टेल। तो टेल तो होता है हाइड्रोफोबिक और हेड होता है हाइड्रोफिलिक, दो पार्ट्स का फॉर्मेशन से ये मिसिलस स्ट्रक्चर होगी। इम्पोर्टेंट थिंग है कि if fatty acids combined with the bile salts by the tail region of the bile salts forms a micellus. A micellus fatty acids or monoglyceraldehyde surrounded by the bile salt. क्या बात कर रहे हो कि इट मीन्स फैट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड या मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, उसको चारों तरफ से कौन कवर करके रखता है? बाइल साल्ट, लाइक दिस। ये फैटी एसिड्स हो गए और इसके चारों तरफ क्या है? ये बाइल साल्ट का फॉर्मेशन है। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एंड कॉल्ड मिसिलस, और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? मिसिलस कहलाती है। तो बोल सकते हैं एक फैटी एसिड या मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अगर चारों तरफ से कंबाइंड होता है, किससे? सॉरी, चारों तरफ से कवर्ड किया जाता है बाइल साल्ट, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मिसिलस बोलते हैं। मिसिलस इज टेकन इन बाय पिनोसाइटोसिस। अब ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पे ली जाती है? इंजेस्ट की जाती है, टेकन इन, ठीक है, बाय पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग पार्टिकल्स को इनटेक कर सकते हैं, या एक प्रोसेस है बाय विच द इनटेकन ऑफ फूड पार्टिकल इज कंप्लीटेड। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये ल्यूमन है, ये आ गया इन, ये क्या है? मिसिलस, ठीक है, मिसिलस है। और ये मिसिलस इस ब्रश बॉर्डर से होते हुए यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं सबसे पहले स्टेप फैटी एसिड सराउंडेड बाय बाइल सॉल्ट टू फॉर्म मिसिलस। मिसिलस बनाता है, ठीक है।
एंड मिसलस टेकन बाय द सेल्स, मिसलस टेकन कर दिया जाता है, यहाँ पर इन सेल से ये ल्यूमन पार्ट में आ गया। मिसलस टेकन बाय द सेल्स बाय पिनोसाइटोसिस, कौन सी प्रोसेस से? पिनोसाइटोसिस से, यानी यहाँ से ये एक साथ में बता दिया। अब स्टेप बाय, पहले ये टेकन इन हुआ है, फिर पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस। बाइल साल्ट्स आर रिमूव्ड, अब यहाँ पर अंदर आने के बाद में बाइल साल्ट्स क्या हो जाते हैं? रिमूव्ड हो जाते हैं, हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड गोल्जी मेक्स ए प्रोटीन अराउंड द फैटी एसिड, और उसी टाइम पे गोल्जी बॉडी क्या करता है कि इट मीन्स फैटी एसिड के चारों तरफ एक प्रोटीन गोल्जी बॉडी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, फैटी एसिड। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज काइलोमाइक्रोन। अब ये बात करें, सबसे पहले पिनोसाइटोसिस से इनटेक होता है, इनटेक होने के बाद में बाइल साल्ट जैसे ही अंदर आते हैं पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू फैटी एसिड, तो अंदर आने के बाद में बाइल साल्ट्स रिमूव्ड हो जाते हैं, अलग हो जाएंगे। और बाइल साल्ट रिमूव्ड होने के बाद में मिसिलस से ये प्रोसेस डिटैच्ड होती है, यानी मिसिलस क्या है? फैटी एसिड और बाइल साल्ट का कंपोजिशन। बाइल साल्ट हट जाएंगे तो क्या बचेगा? खाली फैटी एसिड बनेगा। अब फैटी एसिड अलग होने के बाद में गोल्जी बॉडी उसके चारों तरफ एक प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन बना, और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमको काइलोमाइक्रोन बोला जाता है। यहाँ पर ये फैटी एसिड्स रिमूव हो गए, और इसी सेल में ब्रश बॉर्डर के अंदर क्या है? गोल्जी बॉडी है, और गोल्जी बॉडी फैटी एसिड के चारों तरफ प्रोटीन का लेयर बनाते हैं, और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? काइलोमाइक्रोन बोल देंगे, ठीक है। ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, और ये क्या हो गया? काइलोमाइक्रोन। मीन्स फैटी एसिड, और फैटी एसिड के चारों तरफ क्या हुआ है? प्रोटीन की लेयर है। ये हो गया अपना विलस, यानी एक इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो अब्जॉर्प्शन टेक करती है, उसको विलस बोल सकते हैं, वो वाला फॉर्मेशन। ये मास्कुलरिस लेयर होगी, और ये सिरोसा होगी, इसके बारे में हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं। लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक है। अब यहाँ से ये ऑब्जर्व के नेक्स्ट स्टेप, द काइलोमाइक्रोन इज बिगर मॉलिक्यूल। काइलोमाइक्रोन क्या? एक बड़ा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है। कैसे? क्योंकि इसमें फैट और प्रोटीन दोनों कंबाइंड हो चुके हैं, लार्ज पार्टिकल है। मॉलिक्यूल, इट इज सेंट आउट इन सब म्यूकोसा। अब ये कहाँ पर भेज दिया जाता है? सब म्यूकोसा में भेज दिया जाता है, यानी कौन सी प्रोसेस के थ्रू? पहले तो रही थी पिनोसाइटोसिस, अब हो रहा है एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। इन सब म्यूकोसा ए लिम्फेटिक वेसल टेक प्लेस दिस काइलोमाइक्रोन, और सब म्यूकोसा के अंदर इस वाले पार्ट के अंदर ये लिम्फेटिक वेसल है, ये इसको क्या कर लेगी? अंदर ले लेती है, ऐसे। ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, ये काइलोमाइक्रोन है, ये सब म्यूकोसा है। यहाँ से अंदर जाएगा बाय एंड एक्सोसाइटोसिस से, और लिम्फेटिक वेसल्स ये वाले पार्ट सब म्यूकोसा में जो है, जो इस काइलोमाइक्रोन को टेक कर लेता है। नेक्स्ट, काइलोमाइक्रोन आर इज बिगर एंड कम्स इनटू, काइलोमाइक्रोन्स बहुत बड़े होते हैं और कम्स इनटू इन लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स में आते हैं। दीज काइलोमाइक्रोन इज वाइटिस एंड बिकॉज में मैनी काइलोमाइक्रोन्स कम्स, ये काइलोमाइक्रोन्स कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं, और बोल सकते हो बहुत सारे काइलोमाइक्रोन्स आते हैं। काइलोमाइक्रोन दिस लिम्फेटिक वेसल्स अपीयर वाइटिस, और बहुत सारे काइलोमाइक्रोन्स लिम्फेटिक वेसल्स में आते हैं, इस वजह से लिम्फेटिक वेसल कैसे दिखाई देती है? वाइट कलर की दिखाई देती है। एंड दैट्स वाई द लिम्फेटिक वेसल आर नोन एज लैक्टियल ड्यू टू वाइटिस अपीयरेंस। और क्या बोल सकते हैं कि इट मीन्स बहुत सारे काइलोमाइक्रोन लिम्फेटिक वेसल में आते हैं, और उस लिम्फेटिक वेसल में आने की वजह से ये लिम्फेटिक वेसल वाइटिस अपीयरेंस शो करती हैं, और इसी वजह से इसको लैक्टियल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, एंड द काइलोमाइक्रोन कनेक्टेड विद द मेन सर्कुलेशन। और ये जो काइलोमाइक्रोन है, अब नाउ काइलोमाइक्रोन नाउ कनेक्टेड टू द मेन सर्कुलर
सर्कुलेशन, मतलब जब ये लिम्फेटिक वेसल में आ जाता है तो ये डायरेक्टली क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड हो जाता है। ये काइलोमाइक्रोन है, दिस इज लिम्फेटिक वेसल, और ये काइलोमाइक्रोन, और ये लिम्फेटिक वेसल किससे जुड़ी है, डायरेक्टली सर्कुलेटरी पार्ट से जुड़ा है, ट्रांसपोर्टेड इनटू द मेन सर्कुलेशन, क्योंकि सर्कुलेटरी पार्ट है। लिम्फेटिक वेसल हेल्प्स इन अब्जॉर्ब फूड, और लिम्फेटिक वेसल क्या करती है, इस अब्जॉर्ब फूड को, वेसल हेल्प इन अब्जॉर्ब फैट, absorption of fat में vessel helps in the lymphatic vessel help in absorb fat को absorption करने में हेल्प करता है, एक बेसिकली absorption का काम करता है। absorption and transportation of fat, बेसिकली लिम्फेटिक वेसल का फंक्शन यही होता है, ट्रांसपोर्ट एंड absorption ऑफ फैट। दोबारा से फैटी एसिड इन सभी स्ट्रक्चर्स को एक साथ में ओढ़ दें। फैटी एसिड्स आर हाइड्रोफोबिक, डू नॉट लेट वाटर कम्स क्लोजर टू देम, और जैसे मोनोग्लिसरेल्डिहाइड हो गया, फैट हो गया, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरेल्डिहाइड दोनों ही हाइड्रोफोबिक। सराउंडेड बाय साल्ट्स, साल्ट से सराउंडेड रहते हैं, और सॉल्ट्स कैसे होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, हेड और टेल। हेड होता है हाइड्रोफोबिक, टेल होता है हेड होता है हाइड्रोफिलिक, और टेल होता है हाइड्रोफोबिक। बाइल सॉल्ट्स अरेंज रहते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में, किसके साथ में, salts are arranged in a such a manner that tails are pointed towards the fatty acids and head are pointed towards tail region, ठीक है। फैटी एसिड्स आर ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको मिसिलस बोलते हैं। Because of this molecule the structure forms a bigger, but the outer structure is hydrophilic. Due to these heads the structure it is known as micellus. अब ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स के साथ में जुड़ने के बाद में, किसके, बाइल सॉल्ट्स के साथ में, वो वाला फॉर्मेशन क्या कहलाता है, मिसिलस कहलाता है। और ये इनटेकन होता है पिनोसाइटोसिस, टेकन ऑफ लिक्विड, ठीक है। Micellar is taken by the cells of the intestine by the endocytosis, और next endocytosis से taken होता है फेगोसाइटोसिस, सॉलिड पार्ट्स इज टेकन। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, फिगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिनसे ट्रांसपोर्ट होता है। व्हेन द मिसिलस कम्स इन द साल्ट द रिमूव्ड एंड गोल्जी मेक्स प्रोटीन लेयर अराउंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। जैसे ये अंदर आता है तो बाइल्स रिमूव हो जाते हैं और प्रोटीन एक लेयर बनाता है इसके चारों तरफ, फैट के चारों तरफ, जिसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। अब काइलोमाइक्रोन ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में रिलीज होता है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से, और ये डायरेक्टली लिम्फेटिक वेसल से जुड़ा होता है। इस वजह से लिम्फेटिक वेसल्स ये वाइट कलर का होता है, इस वजह से लिम्फेटिक वेसल्स वाइटिश दिखाई दे, इसको ल्यूटियल बोल सकते हैं। और अब यहाँ से ये प्रोटीन डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में छोड़ दिया जाता है। और ल्यूटियल वेसल्स का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड। थैंक यू। ये था हमारा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में फैट अब्जॉर्प्शन।